नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ब्रिज बिहारी सिंह आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों को छोटे बच्चों की कॉमन जो बुखार होते हैं, सर्दी होते हैं, मैं उसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी दूंगा और उसके विषय में हम कुछ दवाइयों की जानकारी बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चा 10 दिन का हुआ है या 6 महीने का हो गया है या साल भर का हो गया है, उसके लिए कौन सी दवा दी जाए। अगर उसको निमोनिया हो गया है, सर्दी जुकाम बुखार हो गया है, उसको कौन से ऐसी दवा दी जाए कि जिससे वो ठीक हो जाए और ज़्यादा डॉक्टरों के पास भी ना जाना पड़े और आसानी से घर पर ठीक हो जाए। तो मैं आज उसके लिए आप लोगों को कुछ एलोपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। उस मेडिसिन का प्रयोग आप अपने घर में ज़रूर करें। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, 1 दिन से लेकर अगर 6 महीने साल भर के बच्चे हैं, तो इन दवाइयों का प्रयोग करके आप उन बच्चों को जो बुखार आती है, सर्दी होती है, जुकाम होता है, खांसी होती है, उन सबको आप लोग ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर इन दवाओं से अगर नहीं आराम होगा तो आप लोग ज़रूर किसी डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज करा लें। और वो दवा कौन सी है, कौन सी दवा लेनी है, कब लेनी है, मैं उन सब के बारे में आज जानकारी दूंगा। तो हमारी पहली मेडिसिन है ये देख लीजिए, नैनोनाइक। इसमें कम्बिनेशन क्या है, तो एस्क्लोफिनेक एंड पैरासिटामॉल इसमें कम्बिनेशन है। नैनोनाइक इसका नाम है। इसमें कम्बिनेशन क्या है, तो ध्यान से देख लीजिए कि एस्क्लोफिनेक एंड पैरासिटामॉल सस्पेंशन इसको कहा जाता है। नैनोनाइक इसका नाम है, ब्रांड नाम है नैनोनाइक, लेकिन इसमें जो कम्बिनेशन होता है एस्क्लोफिनेक और पैरासिटामॉल, और ये तो दवा हो गई। ये बाज़ार में मिलती है क्या, ये बाज़ार में मिलती है नीमोसेट के नाम से मिलती है। नीमोसेट के नाम से मिलते हैं। देखिए नैनोनाइक है, नैनोनाइक है और ये बाज़ार में नीमोसेट के भी नाम से मिलती है। और इसका कम्बिनेशन क्या है, तो एस्क्लोफिनेक एंड पैरासिटामॉल। इस दवा को 1 ml 3 टाइम देना है। इस दवा कितनी बार देना है, 1 ml 3 टाइम। अगर बच्चा 10 दिन 5 दिन का हुआ, 15 दिन का हुआ है, तो 1 ml 3 टाइम देना है। तो उससे अगर बुखार हुआ, उस बच्चे को बुखार हो गया है, तो बहुत जल्द बुखार इसके माध्यम से ठीक हो जाएगा। अब मेरी जो दूसरी दवा है, अगर उस बच्चे को सर्दी हो गई है, छींक आ रही है, खांसी हो गई है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक दवा मोक्सिकाइन सीवी ड्रॉप ये मैनकाइंड कंपनी का है। मोक्सिकाइन सीवी ड्रॉप ये एंटीबायोटिक है। अब ये कब देनी चाहिए और कब देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए, तो देखिए ये दवा कई रोगों में काम आती है। अगर मान लीजिए उस बच्चे को कहीं इंजरी हो गई है, चोट लग गई है, तो उसमें दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी बच्चे को कान में दर्द होने लगता है, कान बहने लगता है, तो ये दवा दी जाती है। या किसी बच्चे को आई इन्फेक्शन हो जाता है, छोटे बच्चे को
आँख से पानी गिरता है या कीचड़ आती है तो मोक्सिकाइन सी भी देना चाहिए। अब ये लंग्स इन्फेक्शन यानी कि कभी किसी छोटे बच्चों को क्या हो जाता है कि निमोनिया का असर हो जाता है। निमोनिया क्या श्वसन लेने में समस्या हो जाती है, यानी कि वो सांस नहीं ले पाता है, तो उसमें ये दवा देनी चाहिए। यानी कि एक तो नाइनोनाइक और ये मोक्सिकाइन सी भी, इन दोनों को एक साथ देनी चाहिए उस बच्चे को जिसको निमोनिया का असर हो गया है, सर्दी जुकाम का असर हो गया है। इन दोनों दवाइयों को देना चाहिए, नाइनोनाइक और मोक्सिकाइन सी भी, इन दोनों दवाइयों को 1-1 ml देना चाहिए। अब मोक्सिकाइन सी भी और किस में काम आता है, तो अगर किसी बच्चे को बोन इन्फेक्शन हो गया है, माने कि हड्डियों में इन्फेक्शन हो गया, तो भी ये उसमें दिया जाता है, या उसके दांत में इन्फेक्शन हो गया है तभी भी दिया जाता है। यानी कि ये कई रोगों में काम आता है। इतना आप लोग समझ लीजिए कि ये अगर बच्चे को निमोनिया हो तो उसमें बहुत कारगर दवा है। और मेरी तीसरी दवा है मोंटीकोप। देख लीजिए क्या है, मोंटीकोप। इसमें है इसका कॉम्बिनेशन मोन्टेलुकास्ट लिवोसिट्रिजिन सस्पेंशन, मोन्टेलुकास्ट लिवोसिट्रिजिन सस्पेंशन। इसमें ये दवा तब दी जाती है, 1 ml दी जाती है कि अगर बच्चे को खांसी हो रही है या छींक आ रही है, बलगम ज़्यादा निकल रहा है, तो ये मोंटीकप सस्पेंशन ये मैंडकाइन का भी है, देना चाहिए। उससे क्या होता है कि जल्द से जल्द आराम मिल जाता है। खांसी अगर हो रही बच्चे को तब, छींक आ रही है तब, यानी कि सीधी सी बात कि खांसी हो गई है, छींक आ रही है, तो मोंटीकोप की दवा ज़रूर देना चाहिए बच्चों को, उसकी खांसी आराम हो जाती है। और एक चौथी दवा है बेटनेसाल ओरल ड्रॉप। बेटनेसाल ओरल ड्रॉप, ये बेटनेसाल ओरल ड्रॉप क्या करती है कि अगर बच्चे को श्वास लेने में समस्या आ रही है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। यानी कि मैंने जो ये 4 दवाइयाँ बताई हैं आप लोगों को, कौन कौन सी, एक तो मैंने बताया नाइनोनाइक, उसमें कम्बिनेशन क्या है एसिक्लोफिनेक पैरासिटामोल, ये बाज़ार में निमोसेट के नाम से मिलती है। मानी कई दवाइयाँ हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही कंपनी का, कंपनी कोई भी हो लेकिन उसका कम्बिनेशन से मतलब रहता है, तो ये दवा दे देनी चाहिए। इसके बाद दूसरी दवा है मोक्सिकाइन सी भी। मोक्सिकाइन सी भी ये दवा ड्रॉप के रूप में आती है, ये बच्चों को देनी चाहिए, दूसरी दवा हो गई। तीसरी दवा है मोंटीकोप। मोंटीकोप देख लीजिए, मोंटीकोप ये तीसरी दवा है, इसको देनी चाहिए। और चौथी दवा है बेटनेसाल ओरल ड्रॉप, इसको देनी चाहिए। कितना कितना, तो इन चारों दवाइयों को 1-1 ml बच्चे को 3 टाइम देना चाहिए। वो बच्चा चाहे 2 दिन का हो और चाहे 1 महीने का हो, ये दवा लगभग 1 साल तक बच्चों को 1 से 2 ml तक ही देनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है, किसी बच्चे को ज़्यादा क्या होता है, कान में इन्फेक्शन हो जाता है, गले में खराश हो जाती है, तो उसमें मोक्सिकाइन सी भी दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो कान, कभी कभी होता क्या है कि बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम होने पर कान में इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने से क्या होता है, उसके कान में खुजली होती है, कान से कभी कोई मवाद आने लगते हैं, तो इसलिए ये ज़रूर दवा उस बच्चे को देनी चाहिए, मोक्सिकाइन सी भी।
ड्रॉप। तो और सबसे अंत में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक दवा है तुलसी ड्रॉप। ये हमारे पास इसमें जोली कंपनी का है, तुलसी 51। इसको अगर आधा बूंद से भी कम अगर बच्चे को माँ के दूध के साथ दिया जाए तो उसको सर्दी जुकाम बुखार जल्दी ठीक हो जाता है। यानी कि मैंने ये जो आप लोगों को दवाइयाँ बताई हैं, इन दवाइयों का प्रयोग करेंगे आप लोग अपने घर पर, तो आप लोग डॉक्टरों के पास जाने से बच जाएंगे और ये दवा आपके बच्चों को घर ही पर ठीक कर देती है। यानी कहीं आपको जाने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर बच्चे की स्थिति ज़्यादा गंभीर है तब आप किसी चाइल्ड रोग विशेषज्ञ के पास जाकर उसको ज़रूर दिखा लें और बिना कोई भी दवा, बिना डॉक्टरी की सलाह से बच्चे को ना दें। हाँ, जो मैंने दवा बताई है अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब कि हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों डाल दूंगा। उस पर आप लोग कॉल करके इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, कब देनी है, किस अवस्था में देनी है, आप लोग पूछ लें और अपने बच्चों को ये दवा दें तो निश्चित तौर पर उस बच्चे को फ़ायदा होगा और बच्चा आपका ठीक हो जाएगा और स्वस्थ रहेगा। लेकिन सावधानी ज़रूर रखें, क्योंकि छोटे बच्चों को अगर सर्दी जुकाम होता है तो कहीं ना कहीं उसमें माता पिता की ही गलती रहती है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर कहीं से बाहर से आते हैं तो उसको हाथ पैर धुल कर उसके पास ही जाना चाहिए, अन्यथा उसको सर्दी जुकाम होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मैं आज के लिए ये वीडियो बस इतना ही। अगर इस दवा के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ब्रिज बिहारी सिंह आप सभी का चैनल में स्वागत करता हूं। आप लोग हमारे चैनल में आते हैं और मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जाड़ों में किसी किसी को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, किसी को कम लगती है, किसी को ज़्यादा लगती है। तो क्या किया जाए कि जाड़ों में ठंड कम लगे और हम लोग कोई भी काम आसानी से कर सकें। उसके लिए हमें कौन सी ऐसी दवा लेनी पड़ेगी या कौन सा ऐसा उपाय करना पड़ेगा कि हमें जाड़ों में ठंड कम लगे और लोगों को कोई समस्या भी ना हो। तो पहली बात है कि जाड़ों में ठंड कम कैसे लगेगी, तो मैं मात्र आप लोगों को 3 आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। अगर उसका आप लोग प्रयोग करते हैं प्रतिदिन जाड़ों में तो निश्चित तौर पर आप लोग के शरीर में गर्मी बनी रहेगी और ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहेगा। तो उसके लिए मैं आपको वो 3 दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ और आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। और मैं इन तीनों दवाइयों का नाम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और अपना मैं व्हाट्सएप चैनल लिंक भी डाल दूँगा और व्हाट्सएप भी डाल दूँगा और कॉलिंग नंबर भी डाल दूँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जाड़ों में किसी को ठंड क्यों लगती है। अगर कोई शरीर से दुबला पतला है तो उसको भी ठंड लगती है, या उसके शरीर में अगर विटामिन, कैल्शियम इत्यादि की कमी रहती है उसको भी ठंड लगती है। तो मैं उस पर चर्चा न कर मैं वो 3 उपाय बता रहा हूँ जिसके करने से आप लोग को ठंड नहीं लगेगी। देखिए वो 3 उपाय कौन कौन से हैं।
तो हमारी पहली दवा है अश्वगंधा। अश्वगंधा पाउडर भी आता है, अश्वगंधा कैप्सूल भी आता है, अश्वगंधा टैबलेट भी आता है। तो अश्वगंधा को सुबह शाम लेने से, अब आप लोग देख लीजिए, ये अश्वगंधा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है साफ, अश्वगंधा है। ये आप लोगों को लेने से शरीर में इसके क्या फ़ायदे हैं। तो पहला फ़ायदा है अश्वगंधा के लेने से कि ब्लड सर्कुलेशन को ये ठीक रखता है। यानी कि अश्वगंधा क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है, शरीर की क्षमता को बढ़ाता है, शरीर में ताकत बढ़ाता है, शरीर की कमजोरी को दूर करता है, मानसिक संतुलन को ठीक करता है, नींद लाने में सहायता करता है। और अगर कोई व्यक्ति थका थका महसूस करता है तो अश्वगंधा को खाने से उसको थकान भी मिट जाती है। और जोड़ों के दर्द में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी को जाड़ों में जोड़ों का दर्द होना शुरू हो जाता है तो जोड़ों के दर्द में ये बहुत राहत दिलाता है। और किसी की याददाश्त क्षमता यदि कम हो जाती है तो उसको भी ये मजबूत करता है। यानी कि अश्वगंधा के ये इतने फायदे हैं अश्वगंधा के, समझ लीजिए। अब ये तो हो गई मेरी पहली दवा अश्वगंधा। लेकिन मेरी दूसरी दवा क्या है, वो है गिलोय घनवटी। गिलोय घनवटी गिलोय घनवटी है। ये गिलोय घनवटी ये क्या करता है कि गिलोय घनवटी क्या करता है कि ये ठंड को दूर करता है। ये ठंड को दूर करता है और ये इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। गिलोय घनवटी क्या करता है, ठंड को दूर करता है। अगर किसी को ज़्यादा ठंड लग रही है तो गिलोय घनवटी एक एक टैबलेट सुबह शाम अगर लिया जाए पूरे जाड़े भर तो उस व्यक्ति को ठंड का आभास कम होगा। और इसके फायदे क्या हैं, तो इसके फायदे हैं, गिलोय जो है उस फायदा क्या करता है कि ये गिलोय ज्वरनाशक है। यानी कि ये बुखार को कम करता है। इसके सेवन से आँखों की रोशनी बढ़ती है और इसके सेवन से पाचन शक्ति मजबूत होती है, पाचन दुरुस्त रहता है और शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर जिसका शुगर लेवल बढ़ जाता है, ज़्यादा शुगर बढ़ जाता है, उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन, गिलोय घनवटी। मोटापा को भी दूर करता है। अगर कोई ज़्यादा व्यक्ति मोटा होता जा रहा है तो उसको भी क्या करता है, कम करता है। और तो और इम्यूनिटी पावर बूस्टर, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता को ये क्या करता है, बढ़ा देता है, कई गुना बढ़ा देता है। फिर खांसी सर्दी जुखाम को भी ये दूर करता है। यानी कि गिलोय में घनवटी को लेने से क्या फ़ायदा आता है कि अगर किसी को जाड़ों में बार बार सर्दी जुखाम बुखार होती रहती है तो उसको भी ये क्या करता है, बहुत जल्दी ठीक कर देता है। उससे भी जाड़ों में जिसको बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, उसको भी ये ठीक कर देता है। ये तो हो गई गिलोय घनवटी और अश्वगंधा। इसके फायदे भी हमने बता दिए कि जाड़ों मिलने से क्या फ़ायदा आता है। और मेरी तीसरी जो औषधि है वो सबसे बेस्ट औषधि है, उसका नाम है तुलसी ड्राप। तुलसी ड्राप, ये तुलसी ड्राप आती है, आप लोग देखे होंगे। तुलसी कई कंपनी की आती है, हमें कंपनी से मतलब नहीं है, कंपनी का मैं प्रचारक नहीं हूँ।
मैं किसी कंपनी का प्रचारक नहीं हूँ, वो चाहे वो बैद्यनाथ की हो, डाबर की हो, पतंजलि की हो, वो चाहे किसी भी कंपनी की हो, बस एक अच्छी कंपनी होनी चाहिए, उससे हमारा मतलब है। अगर तुलसी ड्राप को सुबह शाम, सुबह खाली पेट गर्म पानी में, हल्के गर्म पानी में अगर 2-2 बूंद लिया जाए प्रतिदिन, तो नेचुरली इम्यूनिटी पावर बूस्टर है, नेचुरली इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। फिर सर्दी खांसी को भी कम कर देता है। कौन? तुलसी ड्राप। और जो मेरे पास है तुलसी 51 ड्राप है, जो जोली कंपनी का है, तो उससे मतलब नहीं है, हम किसी कंपनी का प्रचारक नहीं हूँ। और क्या होता है कि ये कैंसर रोधी है, यानी कि कैंसर को रोकता है। अगर इसका सेवन प्रतिदिन किया जाए तो कैंसर के अणुओं को मार देता है। त्वचा और बालों को क्या करती है? तुलसी ठीक करती है। इसके बाद खुजली में भी आराम करता है। अगर किसी को शरीर में खुजली हो रही है, उसको अगर 2 बूंद लेकर ड्राप पर जहाँ खुजली हो रही है उसको लगा दें तो खुजली भी ठीक हो जाती है, आराम मिल जाता है। दिमाग की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। अगर किसी की दिमाग की कार्य क्षमता कम है तो अगर धीरे धीरे तुलसी ड्राप पीने से वो धीरे धीरे उसकी क्षमता बढ़ जाती है। सिर दर्द में, अगर किसी को सर दर्द हो रहा है तो उसको भी अगर 2 बूंद वो व्यक्ति पी ले तो उसको बहुत जल्द आराम मिल जाता है। खांसी को ये बहुत जल्दी ठीक करती है। अगर तुलसी को लिया जाए प्रतिदिन 2-2 बूंद तो खांसी में भी बहुत जल्दी आराम करती है, खांसी को भी बिल्कुल ठीक कर देती है। और इसके बाद डायरिया और पेट मरोड़, अगर किसी को डायरिया हो गया है, पेट मरोड़ रहा है, तो उसको तुलसी ड्राप पिला दिया जाए तो उसको डायरिया और पेट मरोड़ में बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। अगर किसी को पीलिया की शिकायत है तो उसमें भी तुलसी ड्राप रामबाण का काम करता है। हमने जो दवाइयाँ बताई हैं वो चाहे अश्वगंधा हो, गिलोयवती हो या चाहे तुलसी हो, ये आपको किसी भी कंपनी का मिल जाए, बस अच्छी कंपनी होनी चाहिए। वो चाहे डाबर का हो, बैद्यनाथ का हो, पतंजलि का हो, चाहे हिमालय का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप लोग एक अच्छी कंपनी का हो, चाहे हरि ओम की कंपनी का हो, लेकिन उसको आप लोग लें और उसको लेने के साथ उसका यूज़ ज़रूर करें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं जो इन चीज़ों को, अश्वगंधा को भी बनाती हैं, तुलसी को भी बनाती हैं और गिलोयवती को भी बनाती हैं। तो अगर मान लीजिए किसी के पास अश्वगंधा पाउडर है तो अश्वगंधा पाउडर दूध में वो लोग शाम को सोते वक्त अगर लेंगे, 1 चम्मच दूध में डाल कर पिएंगे तो अच्छा काम करेगा। अगर कैप्सूल के रूप में है तो 1 कैप्सूल सुबह शाम ले सकते हैं। गिलोयवती को क्या करें, 1-1 टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं। और तुलसी ड्राप को सुबह खाली पेट लेना है। ये हमने आप लोगों को बता दिया है इसका डोज। अगर आप लोग कोई भी संशय इसमें है, रह जाता है कि आप लोगों को कैसे लेना है, क्या करना है, तो आप लोग मेरे कॉल पर बात कर सकते हैं और मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें आप लोग चिंता बिल्कुल नहीं ना करें, मैं अपना नंबर उसमें दे देता हूं। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूं। और जो भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट है कि हम कैसी वीडियो बनाएं तो उसको आप लोग पूछेंगे तो मैं बताऊंगा और उसके संबंधित वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। समय मिलने पर आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर बिहारी सिंह, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और मैं आप लोगों को आज कुछ हट के अलग टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। और टॉपिक बहुत ज़रूरी है और टॉपिक है कि हस्तमैथुन से क्या लाभ होते हैं या हानि होती है या नुकसान होता है।
तो हम बता दें आपको कि इसके फायदे भी हैं और हानियाँ भी हैं। फायदे भी कुछ ऐसे हैं जो जरूरी हैं, यानी कि जो जरूरी है, लेकिन नुकसान कहीं इससे बहुत ज़्यादा होता है। नुकसान क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि मस्टुरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में मस्टुरेशन, हस्तमैथुन। तो ये क्रिया बच्चे जब 15, 16, 17, 18 वर्ष की हो जाते हैं तो उनमें शारीरिक संबंध बनाने की, सेक्स के प्रति उनकी इच्छा जागृत होती है, सेक्स के प्रति अपनी वो इच्छा जाहिर करना चाहते हैं। तो भाई जब कहीं से कुछ यूट्यूब पर चाहे कहीं भी कुछ ऐसी वीडियो देखते हैं, देखने के बाद उनके मन में जो भावनाएं जगती हैं, तो वो भावनाओं को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ मेस्टुरेशन क्रियाएं करते हैं। तो उससे लाभ क्या है और हानि क्या है, हम इस विषय पर आप लोगों को कुछ बताएंगे। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर हो सके तो मेरी वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, तभी आप लोग को हमारी बातें समझ में आएंगी। देखिए साथियों, मैं पहले इससे क्या लाभ होता है, मैं पहले आप लोगों को वो बताता हूँ। लाभ क्या है, तो पहला है कि अगर कोई लड़का मेल अगर महीने में 1 बार या 2 बार, अगर महीने में 1 बार या 2 बार हस्तमैथुन करता है, मीन्स मेस्टुरेशन करता है, तो उससे उसके स्वास्थ्य पर और उसके मन मस्तिष्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये पहला लाभ है। और ऐसा करने से क्या होता है, लाभ में नीचे लाभ क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है कि शरीर में फुर्ती बनी रहती है, मन प्रसन्न रहता है, यानी कि शरीर में क्या होती है, फुर्ती हो जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है। और जो लड़का रात में अगर क्रिया कर देता है तो उसको बहुत अच्छी नींद आती है, सुख की नींद आती है, सुबह ताजगी उसको महसूस होती है जब वो जगता है तो। और जो मन में तनाव रहता है उस विषय को लेकर, वो तनाव से भी हल्का हो जाता है, यानी कि उसके जीवन में कुछ पढ़ाई लाइफ में कर रहा है तो कभी कभी कुछ तनाव ऐसे आ जाते हैं, तो वो तनाव से भी थोड़ा सा मुक्त हो जाता है। अच्छा, और जो स्वप्न दोष हो जाते हैं उनसे भी ये बच जाता है। स्वप्न दोष क्या है कि नाइट फॉल जिसे कहते हैं, कि सपने में कुछ ऐसे सपने देखना कि जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है, वो ऐसा दे रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके सपने में आई है और उसके साथ कुछ शारीरिक संबंध बना रहा है या कुछ किस करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा करने से क्या होता है कि उसका वीर्य स्खलन हो जाता है, मीन्स सपने में ही उसका वीर्य स्खलन हो जाता है, और इसको कहते हैं स्वप्न दोष, यानी शुक्राणु निकल जाता है, वीर्य निकल जाता है उस बच्चे का। तो उससे भी ये मुक्ति मिल जाती है, लेकिन कब, अगर महीने में केवल 1 बार या 2 बार करता है तब। ये तो मैंने आपको बताया क्या इसके फायदे हैं। इसके फायदे कम हैं, लेकिन अब नुकसान की बात सुनिए कि नुकसान कितना है। अब इस बात को भी ध्यान सुनिएगा, तभी आप लोगों का कल्याण हो सकता है। अब नुकसान है कि अगर कोई लड़का हो चाहे व्यक्ति हो, कम उम्र का हो चाहे ज़्यादा उम्र का हो, अगर प्रतिदिन 3 से 4 बार करता है मेस्टुरेशन, मीन्स हस्तमैथुन, प्रतिदिन दिन में
3 से 4 बार, यानी कि दिन भर में मिलाकर 3 से 4 बार करता है, तो उसकी जो पेनिस की यानी लिंग की जो लिंग होता है उसकी नसें ढीली हो जाती हैं, उसमें तनाव कम होने लगता है धीरे धीरे। शुरू में तो उसको मज़ा आएगा, लेकिन इसका वैवाहिक जीवन असफल हो जाएगा अगर वो पर डे करेगा। अगर वो 2 साल 3 साल तक ऐसा कर दे, 6 महीना साल भर अगर कर दे ऐसा पर डे 4 से 5 बार, तो निश्चित है कि उसको नपुंसक बनने में देर नहीं लगेगी, ये गारंटी है। तो और जो लिंग में टाइट होना चाहिए, कड़ापन होना चाहिए, वो कड़ापन नहीं रह पाता है, बिल्कुल लुंज पुंज हो जाता है। और किसी अपने फीमेल पार्टनर को भी देखने के बाद उसमें कुछ टाइटनेस नहीं आती है, टाइट मीन्स नहीं होता है। तो अब क्या किया जाए? और ज़्यादा ये क्रिया करने से जो होती हैं नसें वो पतली हो जाती हैं, लिंग की नसें पतली हो जाती हैं, और वीर्य भी पतला होने लगता है। वीर्य यानी गाढ़ा नहीं होता है, पतला हो जाता है। शुक्राणु धीरे धीरे कम होने लगते हैं, यानी कि उस शुक्राणुओं के बनने की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। और जब उनकी शादी होती है तो वो अपने महिला पार्टनर को खुश नहीं कर पाते। अब ऐसी महिलाएं जो अपने पति से संतुष्ट नहीं हो पाती हैं, कहीं ना कहीं वो बचपन में कोई ना कोई ऐसी गलती की रहती है। तो जो ज़्यादा हस्त मैथुन क्रिया करता है तो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, यानी कि उसकी पत्नी उससे संतुष्ट नहीं हो पाती है, फिर वो किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है, क्योंकि उससे उसकी सेक्स की इच्छा पूरी तो हो नहीं पाती है। तब होगा क्या? होगा यही कि चलो भाई इस गैर मर्द के साथ कुछ ऐसा किया जाए। तो उससे क्या होता है, रिश्ते में दरार आ जाती है, रिश्ते में अनबन हो जाती है, फिर ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो अपनी ज़िंदगी को तबाह करना चाहते हैं तो भाई आप लोग दिन में 3 बार 4 बार 10 बार कीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर चाहते हैं कि नहीं हम ऐसा संकट न जूझें, तो फिर आप लोगों को हमारी बातों का ध्यान देना ही पड़ेगा कि अगर आपको हस्त मैथुन करना है तो महीने में 1 बार या 2 बार, और अधिक से अधिक हफ्ते में 1 बार, ज़्यादा नहीं। और जिनको ज़्यादा अंडे खाने की लत लग गई है तो उससे क्या होता है कि मन में उत्तेजना ज़्यादा आती है, तो भाई कृपया करके थोड़ा सा उसको कम कर दें, तो उत्तेजना नहीं आएगी, तो उनका मन अशांत नहीं होगा और शांति रहेंगे तो ठीक रहेगा। अगर अब क्या होता है कि ऐसे लोग शादी करने के बाद पिता भी नहीं बन पाते हैं, माने कि बाप नहीं बन सकते हैं, क्योंकि भाई उनका होता क्या है, लिंग लूंज पुंज हो गया है, शुक्राणु कम बन रहे हैं, वीर्य पतला हो गया है, तो समस्या तो आएगी। तो ये भी एक समस्या हो जाती है, यानी कि ये भी एक नुकसानी है। और इसके अलावा उसको प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है 100% की। समझिए, प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है 100%। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर हो, हमें चाहते हैं कि हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो, चाहते हैं आप लोग कि हमें लोग नामर्द कहें,
हमारी वाइफ नामर्द कहें, अपनी पत्नी वाइफ नामर्द कहें, तो आप लोग हंस मैथुन महीने में 1 बार नहीं, हर दिन 4 बार कीजिए, हर दिन 10 बार कीजिए, कोई रुकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि सही ढंग से हम लोग ज़िंदगी जीवन यापन करें, तो हमारी इन जो बातों को बताए हैं उसको आप अमल करें, तभी जाकर आप लोग ज़िंदगी सफल बन सकती हैं। और होता क्या है कि ऐसा करने से क्या होता है कि लिंग जो लुंज पुंज हो जाता है और जो वीर्य पतला हो जाता है, तो हम लोग लैट्रिन और पेशाब करते वक्त अगर लैट्रिन ज़्यादा टाइट हो रही है तो उस वक्त भी वीर्य बाहर निकल जाता है अपने आप। वीर्य लिंग के माध्यम से बाहर निकल जाता है, भले 10 बूंद निकले, 5 बूंद निकले, 2 बूंद निकले, बाहर निकल जाता है। और पेशाब भी करता तो पेशाब के रास्ते से भी वीर्य बाहर निकलता रहता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने जो गलती की है, आप लोगों ने जो गलती की है, यानी कि मैं आप लोग समझा रहा हूँ कि आप लोगों ने जो गलती किए हैं बचपन में कि प्रतिदिन 4 बार 3 बार, वो समस्या आपको आगे चलकर आने ही वाली है। अगर मान लीजिए कि समस्या आपने कर ही ली है तो अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, उसको कम से कम काबू में लाइए। और कुछ मल्टीविटामिन, कुछ ऐसी दवाइयाँ आप लोग लीजिए जो ठीक हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं, शर्माते हैं, नहीं बता पाते हैं, तो उसके लिए आप लोग हमारे इस डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, उस पर कॉल कीजिए। मैं आप लोगों को दवा लिख कर भेज दूँगा। उस दवा को खाएंगे, वो जरूरी नहीं कि आप हमारे क्लिनिक पर ही आएँ, आप वो दवा कहीं से भी खरीद कर खा लेंगे, हम आप लोगों को खाने का तरीका बता देंगे, तो निश्चित तौर पर आप लोग ठीक हो जाएंगे, गारंटी। लेकिन वो दवा करने से पहले जो आप आदत लगा चुके हैं उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, तभी मैं उसका इलाज कर सकता हूँ, अन्यथा उसका कोई इलाज नहीं कर सकता है। अगर आप लोग सही ढंग से अपने आप को सुधारें नहीं तो अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि हस्तमैथुन ना किया जाए, कीजिए, लेकिन एक लिमिट में, एक अति ना कर कर एक लिमिट में किया जाए तो वो सही रहेगा। तो हमने तो आप लोगों को बता दिया है कि भाई इससे फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। हो सकता है आप लोगों को हमारी बातें बुरी लगी हों, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ। और आप लोग, क्योंकि मैं इस विषय पर मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन भाई कई लोगों का कमेंट भी आया था कि डॉक्टर साहब एक बार यार इस पर भी कुछ अपने विचार दे दीजिए। तो हमने इस पर भी आप लोगों को विचार दे दिया आज, और इस पर आप लोग विचार कीजिएगा, तभी आप लोगों की ज़िंदगी सफल हो सकती है। और मैं तो यही चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट करेंगे तो उससे पता ही चलता है कि आप लोग हमसे चाहते क्या हैं। मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो में कुछ अच्छा कहा हूँ या नहीं कहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे भी वीडियो देखे जिसमें कुछ खास नहीं बताया का होता है, लेकिन फिर भी उसका व्यू 50 लाख 10 लाख होते रहते हैं। लेकिन हमारे वीडियो पर हम अच्छे से भी देता हूँ जानकारी हर दवा की, लेकिन लाइक कम आते हैं, सब्सक्राइब कम आते हैं। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।